इस वीडियो में हम प्रश्नावली आपका जो 5.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। ठीक है, तो ये तो लल्लू सा सवाल है, आपको एपी दे रखा है, प्रथम पद तो नजर ही आ रहा है आपका 3 है, सारवंतर आप A2 - A1 कर दोगे तो सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल लिख देते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए अगर हम प्रथम पद लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देना कि दिया गया एपी दिया है। ठीक है, पहले जो दिया है एपी उसको हम लिख लेते हैं 3 1, ठीक है, -1 -3, इस तरीके से एक एपी है। अब इसका प्रथम पद तुमको लिखना होगा, तो हम क्या बताए थे, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो प्रथम पद यानी A बराबर में 3। सारवंतर लिखना हो तो सारवंतर क्या होता है, A2 - में A1। A2 क्या होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है यानी ये वाला 1, और माइनस में A1 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, तो 1 - 3 यानी कि -2, ये हो जाएगा तुम्हारा सारवंतर। इसी तरीके से, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपी क्या दे रखा है, -5 -1 3 कोमा में 7, इस तरीके से डॉट डॉट, ये वाला एपी आपका दूसरा नंबर है। इसका प्रथम पद लिखो, सिंपल -5 हो जाएगा। ठीक है, सारवंतर लिखना है तो A2 यानी कि -1 और -A1। ठीक है, तो A2 - A1 किया यानी -1 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा यानी कि 4, यानी D बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसी में जो तीसरा नंबर है, पहले एपी क्या दे रखा है आपका 1/3, ठीक है, कोमा में 5/3, ठीक है, फिर कोमा में क्या दे रखा है 9/, ध्यान दो 9/3, ठीक है, और फिर दे रखा है आपका 13/3। करना क्या है, आपको प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद तो नजर ही आ रहा है, ये पहला जो लिखा हुआ है 1/3। फिर सारवंतर लिखना है, तो सारवंतर क्या होता है A2 - A1। A2 क्या होता है, ये आपका 5/3, और A1 क्या होता है -1/3। ठीक है, अब देखो 3 कॉमन आ जाएगा, ये 5 - 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर आपका बन जाएगा 4/3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हम प्रथम पद लिख दिए और सारवंतर लिख दिए। उसी तरीके से हम चौथा पद लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, चौथा पद क्या कहता है कि 0.6 1.7 2.8। ठीक है, ध्यान दो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0.6, ठीक है, 1.7, ठीक है, 0.28, ठीक है, आपका 0.39, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरीके से अगर हम प्रथम पद लिखना चाहें, इसमें क्या लिखेंगे, जो पहले नजर आ रहा है यानी कि 0.6, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रथम पद। ठीक है, अगर हम सारवंतर लिखना चाहेंगे D, ये क्या हो जाएगा A2 - में A1। ठीक है, ध्यान दो A2 क्या है आपका 1.7 और A1 क्या है -0.6। ठीक है, 1.7 में से 0.6 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, यानी कि जो D आ जाएगा वो हो जाएगा 1.1। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, जो अंतिम सवाल था 3, ठीक है, इसका जो प्रथम पद हो जाएगा 0.6 और जो D हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।